नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के द्वारा 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें बालाघाट जिले की 2 प्रमुख सीटें शामिल है। एक सीट बैहर है जो कि एसटी रिजर्व है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के पूर्व विधायक रहे भगत सिंह नेताम पर भरोसा जताया है और उन्हें पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरी सीट लांजी है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रमेश भटेरे की टिकट काटते हुए राजकुमार कर्राहे को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि लांजी डबल मनी क्राइसिस की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई विधानसभा थी। यहां से लगातार भाजपा में अनेक दावेदार सामने आ रहे थे, लेकिन हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए राजकुमार कर्राहे पर भाजपा ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि राजकुमार कर्राहे ने 2018 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वे एक बार जनपद अध्यक्ष और एक बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्य समिति में भी वो काम कर चुके हैं। वैसे ही अगर हम बैहर विधानसभा क्षेत्र में भगत सिंह नेताम की बात करें तो 2003 और 2008 में भगत सिंह नेताम यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वे पूर्व मंत्री सुधनवा सिंह नेताम के पुत्र हैं और लगातार वे कांग्रेस के जो उम्मीदवार है संजय सिंह उइके, जो कि वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनसे हारते हुए आ रहे थे। इसके चलते 2018 के इलेक्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्थान पर उनकी पत्नी अनुपमा सिंह नेताम को यहाँ से टिकट दी थी, लेकिन वे भी लगभग 16,420 वोटों से यहाँ पर पराजित हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर लांजी सीट की बात करें तो यहाँ से रमेश भटेरे भी लगातार 2013 और 2018 से भारी मतों के अंतर से चुनाव हारते हुए आ रहे हैं। 2013 में जहां 31,710 वोटों से रमेश भटेरे यहां पर चुनाव हार गए थे, तो वही 2018 के चुनाव में जो जीत का मार्जिन है वो कम हुआ था हिना कांवरे का। इसके बावजूद 18,000 से अधिक वोटों से यहां पर रमेश भटेरे की हार हुई थी। इसके बाद से ही ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे लांजी क्षेत्र में कि इस बार भाजपा यहां पर जरूर अपना उम्मीदवार बदलेगी, और यही हुआ। डबल मनी क्राइसिस की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता कहे लांजी क्षेत्र के रमेश भटेरे की टिकट काट दी है और उनके स्थान पर पिछले साल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद हाल ही के दिनों में 2-3 महीने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले राजकुमार कर्राहे पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो भाजपा ने यहाँ पर 2 सीटें आज बालाघाट जिले की फाइनल कर दी है। मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें पर उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि CWC कमेटी की बैठक 16 अगस्त की रात्रि में दिल्ली में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित तमाम बड़े लीडर जो कि सेंट्रल इलेक्शन वर्किंग कमेटी में काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम बड़े नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश सहित जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनमें से छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश, तेलंगाना है और साथ में मिजोरम है, ऐसे 5 राज्यों को लेकर चुनावी मंथन किया गया। इस मंथन के बाद में जो सीटों का क्लासिफिकेशन किया गया है, A, B और C, D ऐसे 4 वर्ग में सीटों को बांटा गया है। ये वाली सीट वो कहलाएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 100% यह भरोसा है कि यह सीट भाजपा अपने खाते में ला सकती है। B कैटेगरी की सीट वो सीट होगी जहां पर कांग्रेस के साथ भाजपा की कड़ी टक्कर होगी, और C कैटेगरी की वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो रहे हैं पहले, लेकिन लगातार दूसरी बार इन सीटों पर भाजपा हारते हुए आ रही है। तो C कैटेगरी की सीटों का ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया है, जिसमें एक लांजी और एक ST रिजर्व बैहर की सीट है। D कैटेगरी की हम अगर बात करें तो ये ऐसी सीट है जहां पर भाजपा को आज तक जीत नहीं मिली है। तो ऐसी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन स्ट्रेटजी के तहत उम्मीदवारों की घोषणा